हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। मिसलेनियस एक्सरसाइज है अपने पास में, सीक्वेंस सीरीज अपना चैप्टर है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है इफ f इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट f ऑफ 1 की वैल्यू दे रखी है 3 और समेशन दे रखा है f ऑफ x का x की वैल्यू 1 से लेकर n तक, मतलब f ऑफ 1 आएगा, फिर प्लस f ऑफ 2 आएगा, प्लस f ऑफ 3 आएगा, ऐसे करते करते f ऑफ n तक। इसका आंसर कितना 120 ये दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हमें बतानी है। इफ f देखो अब ये फंक्शन वाला है थोड़ा थोड़ा, और जब भी ऐसी चीजें आती है ना f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y, ये जब IIT-JEE की तैयारी करते हैं ना बच्चे तो एक टॉपिक आता है फंक्शनल इक्वेशन, वहां पर भी ये देखने को मिलता है। तो वैसे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, मतलब समथिंग की पावर समथिंग वाला, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वाला। तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो ये जीपी टाइप का एक क्वेश्चन बनने वाला है ना, ये मैं पहले बता दूं। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील कैसे करेंगे, जब भी ये फंक्शनल इक्वेशन ये अपने ये सीक्वेंस सीरीज में आता है तब बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है, और जब उधर आता है तब भी बहुत आसान होता है। मतलब फंक्शन इक्वेशन का जो फंक्शनल इक्वेशन ना, इसका क्वेश्चन हमेशा आसान ही होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे डील करेंगे, ये जो चीजें मैंने लिख ली है, सबसे मेन चीज तो ऑब्वियसली यही है फंक्शनल इक्वेशन, जो कि मैं बताती है कि भाई काम कैसे करेगा ये जो भी फंक्शन है वो। f ऑफ 1 मतलब 1 डालेंगे इस फंक्शन में इनपुट, तो आउटपुट मिलेगा हमें 3, और कुछ ये इन्फॉर्मेशन भी हमें दे रखी है, f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, इन सबको जोड़ेंगे n तक, f ऑफ n तक, तो आंसर 120 मिलेगा। तो हमें बताना है कि n की वैल्यू क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करते हैं, आप पहले तो इस क्वेश्चन में मोटा मोटा जो सबसे अल्टीमेट जो लास्ट में जो चीज है वो क्या दे रखी है, ये दे रखी है। मतलब आप कुछ भी कैलकुलेशन करो अल्टीमेटली n चाहिए, तो n कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ, और यहाँ तो दिख नहीं रहा, यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा है ना। तो एक बार इसको समझो कि ये क्या चीज है, तो इसी को सोल्व करेंगे तभी हमें n मिलेगा। तो इसके अनुसार ये क्या बोल रखा है, समेशन है, f ऑफ x है, x की वैल्यू 1 डालना है तो f ऑफ 1 मिल जाएगा, प्लस x की वैल्यू 2 डालेंगे तो f ऑफ 2 मिल जाएगा, प्लस x की वैल्यू 3 डालेंगे तो f ऑफ 3 मिल जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या मिलेगा, इसमें n डालेंगे x की वैल्यू तो f ऑफ n मिल जाएगा इक्वल टू 120। तो अल्टीमेटली हमें इस पर थोड़ा सा मतलब कंसंट्रेट करना है कि f ऑफ 1 क्या है, ये तो पता है भाई, ये कितना है 3 है, ये क्या है नहीं पता, ये क्या है नहीं पता, ये क्या है नहीं पता। तो इनके अंदर आप f ऑफ 2 पता करो, f ऑफ 2 पता करना पड़ेगा हमें। देखो कैसे पता करेंगे, हमें चाहिए f ऑफ 2। अब f ऑफ 2 निकालने के लिए हमें इससे पहले वाली जो इंफॉर्मेशन है कि f ऑफ 1 बराबर 3 और f ऑफ x प्लस वाई बराबर f ऑफ x इंटू f ऑफ y, इन पर मतलब जोर देना पड़ेगा। ये निकालने के लिए भी ये निकालने के लिए भी ये है ना, इन सब की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। f ऑफ 2 नॉर्मल सी बात है, f ऑफ 2 को क्या मैं 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ। अब इसका कारण बताऊंगा ऐसा क्यों किया मैंने। तो जैसा कि यहाँ पे f ऑफ x प्लस वाई क्या बन जाएगा, f ऑफ x इंटू f ऑफ y बन जाएगा। यहाँ पे जो भी लिखा है वो फंक्शन में अलग चला जाएगा, यहाँ पर जो भी लिखा है वो फंक्शन में अलग चला जाएगा। ये देखो दोस्तों, ये लिखा हुआ ना क्वेश्चन में, ये हमेशा नहीं होता, ये कोई खास फंक्शन है उसके लिए ऐसा होता है। आप ऐसे मत करना हमेशा कि भाई कोई सा भी फंक्शन हो आप ऐसा से कर सकते हो, ऐसा नहीं। ऐसा कोई प्रॉपर्टी हमेशा जनरल प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी खास फंक्शन के लिए लगती है। वो मैंने बताया आपको कि वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ऐसा होता है। खैर, तो यहाँ पर f ऑफ x प्लस f ऑफ y है, तो वो ऐसे अलग अलग बन जाता है। अपने पास में क्या है, f ऑफ 1 प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा, एक इसके अकॉर्डिंग है ना, अकॉर्डिंग टू दिस, x की जगह 1 समझ लो, y की जगह 1 समझ लो, तो RHS में भी क्या हो जाएगा, f ऑफ x इंटू f ऑफ y, मतलब f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1। अपने लिए तो x भी 1 है और y भी 1 है, ठीक है, x भी 1 है और y भी 1 है। तो अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि f ऑफ 2 निकालने के लिए अब मेरे को f ऑफ 1 की मदद चाहिए, और f ऑफ 1 पता है, f ऑफ 1 पता है, इसलिए मैं f ऑफ 2 को f ऑफ 1 पे इसकी डिपेंडेंसी बढ़ा रहा हूं। तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 3, इस f ऑफ 1 की वैल्यू भी कितनी है 3, तो 3 3 कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कैसे, मतलब क्या कनेक्शन है। अब जैसे हमें क्या चाहिए, अब और समझो, यहाँ पे क्या आ गया, ये 9 आ गया, f ऑफ 3 चाहिए। f ऑफ 3 को कैसे लिखेंगे, अब तो आप खुद बता भी रहे होंगे कि f ऑफ 3 कैसे चलेगा। इसी से सोचो,
आपका जो 3 बनना चाहिए, क्योंकि ये x प्लस वाई है, ऑब्वियसली x प्लस वाई एक्स से भी ज़्यादा होगा, y से भी ज़्यादा, क्योंकि इसमें तो दोनों चीज़ जुड़ गई, तो ये क्या है ज़्यादा, तो ये जो 3 है वो यहाँ पे बनना चाहिए। अब आपकी मर्जी कैसे बनाओ इस ये जो 3 है इसको आप 3 प्लस 0 लिखो। अब 3 प्लस 0 लिखोगे तो इधर भी 3 और 0 आ जाएगा। f(0) क्या हमें पता है? नहीं पता ना, तो उन चीज़ों में तोड़ो जो कि हमें पता है। तो 3 को मैं 2 प्लस 1 या फिर 1 प्लस 2 कैसे भी लिख लूँ, तो दोनों में 1 और 2 तो आएगा, तो उसको लिख लेता हूँ मैं f(1) प्लस 2। ठीक है, तो जब x प्लस वाई ऐसे ऐसे होता तो ये अलग अलग बन जाता, तो यहाँ पर भी f(1) प्लस 2 का क्या बन जाएगा, f(1) इंटू f(2). f(1) की वैल्यू कितनी है 3 इंटू, और f(2) की वैल्यू कितनी आई 9, तो 9 हो गया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, अब मैं पैटर्न पकड़ लेता हूँ, क्या पैटर्न क्या चल रहा है। अब बार बार ये सारी चीजें नहीं निकालेंगे। f(1) आ गया 3, f(2) कितना है 9, 9 बोले तो 3 का स्क्वायर, f(3) क्या है 3 इंटू 9 मतलब 27, 27 बोले तो 3 का क्यूब। ठीक है, तो अब आप फ्लो समझ गए होंगे। f(4) कितना आएगा, जैसे f(1) है 3, f(2) हो गया 3 का स्क्वायर, f(3) हो गया 3 का क्यूब, फिर f(4) आ जाएगा 3 की पावर 4। ऐसे करते करते यहाँ पे आप बस एक वर्ड लगा देना सिमिलरली, क्योंकि यहाँ पे f(n) भी चाहिए, तो f(n) क्या हो जाएगा, f(4) है तो 3 की पावर 4, f(n) होगा तो 3 की पावर n, जो भी इस f के अंदर होगा वो 3 की पावर पे चला जाएगा, उसकी वैल्यू 3 की पावर n यहाँ पर बन जाएगा। तो अब आप समझ गए कि यहाँ से अब लिंक बन चुका है। अब आप लगा सकते हो यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा 3 प्लस यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस ऐसे करते करते 3 की पावर n बराबर, ये आंसर कितना आ गया 120। ठीक है, अब इसको सोल्व करें। अब यहाँ पे ना कुछ, अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज जीपी, ये क्या बन गई, एक जीपी बन गई। और यहाँ पे जीपी को क्या है, इन सबको क्या कर रखा है, जोड़ रखा है, ये क्या है सम है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है जीपी का, Sn बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ए मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 3, a इक्वल टू 3। आर मतलब कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कितना चल रहा है, क्या क्या बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आर की जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। एन तो हमें पता ही नहीं है, यहाँ पे तो 3 की पावर n ही हमने छोड़ रखी है, एन तो हमें पता ही करना है, तो एन तो एन ही रहेगा। तो यहाँ पे ये लगा देता हूँ मैं, तो ये क्या बन गया, एक की जगह ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई आर की पावर n मतलब आर मतलब 3 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 बराबर 120। तो यहाँ पे 120। अब कोई काटापीटी हो तो वो कर लो आप, 3 इस 120 को काटेगा तो 40 बच जाएगा। ये 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, ये 2 हो गया ना, ये दिस इज 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होके 40 को क्या बना देगा 80 बना देगा, और यहाँ पे ये बच गया 3 की पावर n माइनस 1। तो इस 1 को भी उधर भेज दो, 3 की पावर n बराबर ये कितना हो गया 81 हो गया है ना, जाके जुड़ जाएगा 81, और 81 तो जाना माना नंबर अपना 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर n बराबर 3 की पावर 4, देयरफॉर n इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये ऐसा सा सिस्टम है। यहाँ पे समेशन ये कहाँ तक चलेगा, x इक्वल टू 1 से लेके n की वैल्यू कितनी आई 4, तो ये 4 तक चलेगा, मतलब f(1) प्लस f(2) प्लस f(3) प्लस f(4), बस उतने में ही 120 का इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी, मतलब कुछ टर्म्स है जीपी की, उनका जो समेशन है वो कितना है 315 हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर 5 and 2 रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म तो है 5 एंड कॉमन रेशियो कितना है 2। फाइंड द लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमें बताना। तो ये सिचुएशन है, कुछ टर्म्स का समेशन है वो 315 है, हमें लास्ट टर्म चाहिए, तो लास्ट टर्म मतलब हमें an चाहिए, और नंबर ऑफ टर्म्स मतलब हमें क्या चाहिए n चाहिए। तो ये दो चीज़ें हमें पता करनी है। यहाँ पे क्या दे रखा है, सम ऑफ सम टर्म्स, ये सम टर्म्स कितनी है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ n मान लेता हूँ। ठीक है, लेट कर लेता हूँ कि जो कुछ टर्म्स है ना, वो कुछ तो छोड़ो, कुछ से तो कैलकुलेशन होगी नहीं, तो कुछ की जगह आप क्या लगा दो n लगा दो। यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स कितना है जीपी का 315 है, तो लगा देता हूँ मैं फॉर्मूला, Sn की वैल्यू कितनी होगी 315 होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी हमने n माना है उसके अनुसार Sn कितना हो गया 315। Sn का फॉर्मूला a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल टू 315। यहाँ पर a की जगह कितना आ जाएगा 5, r की जगह 2 आ जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान हो गया, पिछले वाला तो इससे भी थोड़ा ज़्यादा था, ये तो काफ़ी आसान हो गया। ये 5 जो है 315 को काटेगा तो कितना बचेगा 6, फिर 6 1 5 कितना हो गया 3, 63 हो गया। 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, इसको तो आप भूल ही जाओ, ये ऊपर बच गया बस, ये 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे कितना 63।
तो ये जो 1 है उधर चला गया, 1 उसके पास चला गया, तो 2 की पावर n इक्वल टू ये उधर चला गया, तो क्या बन जाएगा 64 बोले तो 2 की पावर 6 है ना, 64 पता ही है 32 क्या होता है 2 की पावर 5, 64 हो गया 2 की पावर 6 ऐसे। तो इन दोनों से आप देख सकते हो कि n की वैल्यू क्या होगी 6 हो जाएगी। तो जो बात थी नंबर ऑफ टर्म्स की, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6 हो जाएगी। अब आती है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होती है an का फॉर्मूला, an क्या होगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1 है ना, यही होता है an का फॉर्मूला जीपी के लिए फॉर जीपी। a की वैल्यू क्या है 5 इंटू आर की वैल्यू क्या है 2 की पावर n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, तो 6 माइनस 1, तो 5 इंटू 2 की पावर 6 माइनस 1 कितना हो गया 5 हो गया, तो 5 इंटू 2 की पावर 5 32 हो गया। तो बस ये मल्टीप्लाई करना है, तो 32 का आधा कितना हो गया 16 और 0 यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये तो काफ़ी आसान था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आसान क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, ठीक है ए की वैल्यू दे दी, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90, मतलब A3 और ये कौन सा है फिफ्थ टर्म मतलब A5, इनको जोड़ोगे तो आंसर 90 आ रहा है। फाइंड द कॉमन रेशियो R बताना है, तो ये इन्फॉर्मेशन है, A1 1 है, तीसरी और पांचवी टर्म को जोड़ेंगे तो 90 आंसर आएगा और हमें R की वैल्यू चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन। यहाँ पे देखो A3 क्या हो जाएगा A इंटू आर की पावर 2 है ना, जैसे ये AN का फॉर्मूला हमने इधर लिख रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग A3 क्या हो जाएगा A3 बराबर A इंटू आर की पावर 3 माइनस 1, तो एक कम हो जाएगी पावर। तो बताओ A5 क्या होगा A इंटू आर की पावर 4 हो जाएगा इक्वल टू 90, तो यहाँ पे 90 लग जाएगा। खैर A की वैल्यू चूंकि 1 है तो आप यहाँ पर भी 1 रख दो और यहाँ पर भी 1 रख दो, तो 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर 4 इक्वल टू 90, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये आर स्क्वायर हो गया और ये आर 4 हो गया, ये 90 को इधर ले आओ तो माइनस 90 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सेटल कर लो। देखो जो R4 है ना, इसको मैं आर स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेता हूँ, अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ, प्लस ये आर स्क्वायर है तो इसको ऐसा लिख लेता हूँ माइनस 90 इक्वल टू 0। चूंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आर स्क्वायर को अगर मैं x मान लूँ लेट, तो आप एक बार आर स्क्वायर की जगह उंगली रखो, ये बन गया, ठीक है, तो इसकी जगह उंगली की जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा और यहाँ पर भी x आ जाएगा, तो ऐसा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो जब भी ऐसा हो ना R4 आर स्क्वायर ही आ जाए तो आप आर स्क्वायर को x मान लिया करो, मतलब क्वाड्रेटिक के तरीके से सोल्व करेंगे। तो अब देखो इसको करते हैं, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, देन ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह x आ गया, तो अंदर वाला आर स्क्वायर तो बन गया x, बाहर स्क्वायर है तो उस तो लगेगा ही लगेगा, प्लस आर स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लेते हैं क्योंकि ये आसान है। तो क्या बन जाएगा, ये इसको तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 90 आना चाहिए, तो यहाँ पे 10x माइनस 9x यही मेरे दिमाग में आ रहा है, 90 इक्वल टू 0। इनमें कॉमन ले लो, इनमें कॉमन ले लो, तो इसमें कॉमन लो में x, तो क्या बचेगा x प्लस 10 बचेगा, माइनस इसमें कॉमन लो में 9, तो इधर क्या बचेगा x प्लस 10 ही बचेगा। अगर आप ये टुकड़े सही करोगे तो फिर बचेगा सेम ही इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया x प्लस 10 और इधर की तरफ x माइनस 9 ये बाहर की तरफ था वो बच गया इक्वल टू 0। यहाँ से आंसर आया x इक्वल टू 10, यहाँ से आंसर आया x इक्वल टू कितना 9। अब देखो थोड़ा सा, लेकिन यार यहाँ पे माइनस 10 आएगा है ना, यहाँ से आंसर x इक्वल टू माइनस 10 आएगा, ठीक, x प्लस 10 इक्वल टू 0 मानोगे तो x बराबर माइनस 10 आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो 9 उधर चला जाएगा तो x इक्वल टू 9 हो जाएगा ऐसे। अच्छा अब अपना क्वेश्चन x निकालने का नहीं था, क्वेश्चन था r निकालने का। r वो लिखो, x की वैल्यू लिखो क्या है आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10 और यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू 9। तो देखो आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10 ये है पॉजिटिव रहने की फितरत है इसकी, ये नेगेटिव नंबर है फिक्स, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस केस को हम खारिज कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, ऐसा नहीं है, इसको हम क्या कर देंगे रिजेक्ट। और अब यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप स्क्वायर को उधर भेजोगे तो प्लस माइनस 3 यहाँ पे आंसर बन जाएगा। तो आप प्लस का 3 भी ले सकते हो और माइनस का 3 भी ले सकते हो, तो आंसर क्या हो गया आर इक्वल टू प्लस माइनस 3। एक बार ऐसा कर लेते हैं आपकी, इसको उठा के यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि भाई ये जो है ये तो काफ़ी मॉडिफाई कर दिया हमने बीच में, तो आर इक्वल टू प्लस 3 या माइनस 3 उठा के आप जो ओरिजिनल इक्वेशन है यहाँ फिर यहाँ पे रख के देख सकते हो तो सही आएगा। तो प्लस 3 भी चल जाएगा, माइनस 3 भी चल जाएगा, दोनों सही है।